गूगल, जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है, एक सिंपल इंटरफेस, आप इसको कह सकते हैं एक तरीके से हमारे लिए वरदान है। हमारे सारे काम को आसान बनाता है गूगल। कुछ ढूंढना हो तो गूगल पे ढूंढ लेते हैं। लोग आज के डेट में अपने खोए हुए मोबाइल से लेके अपने बच्चों तक को ढूंढते हैं गूगल पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये वरदान है। क्या सच में ये वरदान है? चलिए देखते हैं मैं किस तरीके से गूगल को यूज करता हूँ। तो सबसे पहले मैं साइन इन करता हूँ अपने गूगल अकाउंट। मैं किस तरीके से गूगल पे डिपेंडेंट हूं मैं अब आपको दिखाना चाहूंगा। अब यहाँ पे मैं अगर मैनेज अकाउंट में जाता हूँ तो इस तरीके से मेरे को डिस्प्ले दिखता है। ये सारे चीजें हैं जो गूगल का जो डैशबोर्ड है उस पे मेरे को नजर आता है। इसमें अगर मैं डेटा एंड पर्सनलाइजेशन पे जाऊं तो मुझे क्या क्या दिख रहा है। अब मैं गूगल के ऊपर कितना डिपेंडेंट हूँ वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। वो टू गूगल डैशबोर्ड पे चलता है। आज के डेट में गूगल के ये सारे सर्विसेज मैं यूज करता हूँ और मुझे भरोसा है आप भी इतना सर्विसेज यूज करते ही करते होंगे। मुझे नहीं पता सर्च कंसोल कहाँ यूज होता है, मुझे नहीं पता टास्क मैंने कब यूज किया, मुझे नहीं पता कि मैं फोटोज कब यूज करता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने पेमेंट्स कब गूगल पे किया है, मुझे नहीं पता कि मैंने कॉन्टेक्ट्स कब इसमें सेव किया है। लेकिन फिर भी गूगल ने इतना कुछ ट्रैक कर रखा है मेरे बारे में। गूगल मेरे डेटा को इतने तरीके से मैनिपुलेट कर, और गूगल मुझे ये भी बता रहा है कि हम ये डेटा आपका देख रहे हैं। लेकिन अब मेरा सवाल है, इन केस अगर ये अकाउंट किसी और को मिल गया तो क्या होगा? मतलब ये कि वो मेरा जीमेल एक्सेस कर सकता है, मेरे मैप के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है, मैंने वेब पे जो एक्टिविटी किया है वो भी वो निकाल सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने करा है अपने मोबाइल या डेस्कटॉप पे, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन उसको मिल जाएगा। मेरे फोटोज उसको मिल जाएंगे, मेरे पेमेंट से रिलेटेड डिटेल उसको मिल जाएगा, मैंने कौन कौन सा ऐप आज तक यूज करा है वो भी उसको पता लग जाएगा, मेरे वॉइस कॉल्स कौन से हैं वो भी पता लग जाएगा, और यूट्यूब पे मेरे कौन से वीडियोज है वो भी पता लग जाएगा। इसके अलावा वो सारा का सारा मेरा जो है एक्टिविटी जो डेटा का है वो सारा कुछ देख सकता है। तो मतलब ये है कि गूगल ने तो मुझे सर्विस दे दिया सिंगल साइन इन का, लेकिन अगर किसी को ये चीज मिल गया तो मैं शायद कहीं का नहीं रहूंगा। तो मतलब कि ये बात गूगल को नहीं पता होगा कि अगर ये डेटा कहीं भी लीक हो गया तो यूजर्स जो हैं वो कहीं के नहीं रहेंगे। अगर यूजर खुश नहीं रहेंगे तो गूगल जो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वर्ल्ड में टॉप नंबर 1 पे, और इंडिया में भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सर्च जो होता है वो गूगल पे ही होता है, याहू और बिंग कहीं भी नहीं है। तो ये है कि अब जब आप गूगल यूज कर रहे हो और नहीं चाहते हुए भी आपकी डिपेंडेंसी गूगल के ऊपर इतना ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो कि आपका अकाउंट ज्यादा से ज्यादा सिक्योर रहे। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं कि जिस तरीके से आप अपने अकाउंट को सेव कर सकते हो। तो आपको जाना कहाँ है? आपको सिक्योरिटी में जाना होगा। अब सिक्योरिटी में आप देख सकते हो क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है। क्रिटिकल सिक्योरिटी इश्यू, यहाँ पे आपको ये बताएगा कि क्या क्या है। गूगल आपको सजेस्ट करेगा कि कहाँ पे आपको एक्शन लेना चाहिए। साइनिंग इन जो है गूगल में वो कहाँ कहाँ पे है। अब जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्या कर रखा है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन मेरा ऑन है। कब से ऑन है वो भी आपको बता देता हूँ मैं। अब यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। अब मैं पासवर्ड दे ही देता हूँ। मैंने पासवर्ड दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन इन 2 स्टेप जो वेरिफिकेशन है उसमें क्या क्या है। Redmi 6 Pro में यूज करता हूँ वो है। उसके बाद यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर है, ये भी वेरिफिकेशन का। और यहाँ पे बैकअप कोड्स मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ कि बैकअप कोड्स आपको हमेशा सिक्योर करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी बैकअप कोड किसी को पता लग गया तो इजिली वो आपके अकाउंट को हैक कर सकता है। अब आप चाहें तो और भी इसमें स्टेप को ला सकते हैं, जैसे ऑथेंटिकेटर ऐप को आप सेटअप कर सकते हैं, सिक्योरिटी की को आप ला सकते हैं। ये दोनों ऐप है जिसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैं जिस भी डिवाइसेस पे एक्टिव हूं और मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड गूगल का सेव है, मैं चाहूं तो एक साथ रिवोक कर, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि फिलहाल में जो Redmi 6 Pro है उस पे मैं एक्टिव हूँ। मैं अगर यहाँ से रिवोक करूंगा तो वो चला जाएगा। और ये मैं यूज कब से कर रहा हूँ? मैं 4 दिसंबर 2018 से यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा आपका जो है रिकवरी ईमेल, आपको दूसरा ईमेल देना चाहिए रिकवरी। आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट कर लो। कोई जरूरी नहीं कि आप फोन नंबर ही रखो, यहाँ पे कुछ और भी रखो, और इसका आंसर सिर्फ आपको पता होना चाहिए, किसी और को पता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप देख लो कि ये डिवाइसेस कौन कौन से डिवाइसेस पे मैं एक्टिव हूँ। तो ये दिखा रहा है कि मैं एक विंडोज पे एक्टिव हूँ, जिसपे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। ये विंडो है,
उसके अलावा मेरा जो स्मार्टफोन है जिससे मैं एक्टिव रहता हूँ वो है। और अगर आपका कोई डिवाइस अगर खो गया है तो वो यहाँ से आप प्रोसेस फॉलो करके आप कर सकते हैं। मैंने लिंक में एक वीडियो यूआरएल शेयर कर रखा है कि अगर आपका डिवाइस अगर खोया है तो आप कैसे इसके हेल्प से आप उस डिवाइस को रिट्रीव कर सकते हो, वो वीडियो पूरा का पूरा दे रखा है। अब थर्ड पार्टी एप्स विथ अकाउंट एक्सेस जो है मैंने दे रखा है, वो भी मैंने दे रखा है, क्योंकि आज के डेट में मैक्सिमम जो है जो साइन इन कराने के लिए या तो गूगल के थ्रू साइन इन करा लेते हैं या फिर फेसबुक के थ्रू करा लेते हैं, तो ये भी है। तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप अपना डेटा शेयर कर रहे हैं, चाहे वो ऐप हो, चाहे वेबसाइट हो, चाहे कुछ भी हो। तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे मैंने गूगल से लॉगिन कर रखा है। जैसे API 1 मुझे अब याद नहीं है, मैं रिवोक कर देता हूँ, मुझे नहीं, इसको नहीं देना है, अपना एक्सेस नहीं देना है, ठीक है। फ्री लोगो क्रिएटर मैंने ले रखा था सर्विसेज, मैं इसको रिवोक करता हूँ, मैं यूज नहीं करता हूँ। जिसका यूज नहीं है उसको हटा दो। अब इसके अलावा जो भी आपको लगता है कि ये आपके यूज का नहीं है तो आप उसको हटा देंगे। इसके अलावा गूगल के ही सर्विसेज जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे गूगल क्रोम, गूगल एड्स, गूगल क्लाउड SDK, गूगल डेटा स्टूडियो, यहाँ पे भी मैं गूगल से ही साइन इन कर रखा हूँ। तो ये हो गया कि आपको एप्स विद एक्सेस टू योर अकाउंट में जाके जो भी आपको लगता है कि यूज का नहीं है उसको हटा दीजिए। और यहाँ पे जैसे मैनेज डिवाइसेस है, इसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। आपको लगता है कि कुछ डिवाइसेस आपके यूज का नहीं, हो सकता है 2 की जगह पे 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। जिस डिवाइस को आप नहीं जानते हो, जिस डिवाइस पे आपने यूज नहीं करा है, तो वहां से हटा दीजिए। इवन आपका पर्सनल लैपटॉप जो काफ़ी टाइम से आप उसमें यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप उसको हटा दीजिए। इसके अलावा गूगल आपका पासवर्ड भी सेव करता है, और किस तरीके से पासवर्ड सेव करता है यहाँ पे आप देख सकते हो। ये सारे पासवर्ड जो है गूगल ने सेव कर रखा है। अब आपको लगता है कि पासवर्ड रखना चाहिए तो आप रखिए, अदरवाइज आप इसको डिलीट कर सकते हैं। मैंने लिंक्ड अकाउंट्स कुछ भी नहीं कर रखा है, तो इसलिए मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आपका हो तो उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते। तो ये है मेरा जो वीडियो लाने का मकसद, ये था कि आपको कहीं ना कहीं आपको सतर्क रहना है। अदरवाइज आज के डेट में जो डेटा चोरी की घटना है वो काफ़ी कॉमन है। आपने हर दूसरे या तीसरे दिन पे आप सुनते हो कि हाँ इस कंपनी से इतना डेटा चोरी हो गया। तो ये बात तो है कि डेटा चोरी हो रहा है, और किस तरीके से चोरी होता है वो कहीं ना कहीं इन सब वजह से ही चोरी होता है। तो हमें सतर्क रहना है, क्योंकि गूगल के पास हमारा सब कुछ है। हमारे क्रेडिट कार्ड से लेके हमारे अकाउंट से लेके सब कुछ गूगल ने ऑलरेडी कैप्चर कर रखा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपका जीमेल अकाउंट किसी को मिल जाए तो वो क्या कर सकता है, किस तरीके से आपको फिनेंशियली चूना लगा सकता है। मैं अपने ही अकाउंट को हैक करूंगा कि अगर मेरे फ़ोन को किसी और ने ले लिया तो वो किस तरीके से मेरे अकाउंट में चूना लगाएगा। मैं ट्रांजैक्शन करके दिखा दूंगा कि इस तरीके से हो सकता है। थैंक यू इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को लाइक कर दीजिए।